नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में फरवरी मंथ के 3rd वीक के करंट अफेयर्स। अगर आप पहले 2 वीक्स के करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसमें हम कवर करेंगे 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के करंट अफेयर्स, राइट। और एक बार इसको शुरू करने से पहले हम इस टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, इस टाइमलाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, मुझे सिर्फ 2 ही डेट्स मिली, 20th फरवरी एंड 21st फरवरी। 20th फरवरी की बात करें तो 20th फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, या कहिए वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, राइट। ऐसे ही 21st फरवरी की बात करें तो 21st फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज है कि हर साल 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, यानी 10 दिन एक महोत्सव चलता है जिसका नाम है ताज महोत्सव। और ये ताज महोत्सव कहाँ चलेगा? जहां पे ताजमहल है, यानी आगरा में हर साल 10 दिन ताज महोत्सव चलता है और इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी को। सो 18 to 27 फरवरी ताज महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। ऑन 20th फरवरी वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस एंड ऑन 21st फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है इस टाइमलाइन में। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ देखिए फंड्स गिवन है और दूसरी तरफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी इन फंड्स की मैनेजमेंट किसके पास है, कौन सी अथॉरिटी इन फंड्स को मैनेज करने के लिए कॉम्पिटेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में ग्राम फंड, सरपंच, और जिला परिषद फंड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए फर्स्ट जो है ग्राम फंड सरपंच मैनेज करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राम के जो हेड होता है वो सरपंच ही होता है, राइट। अगर जिला परिषद फंड की बात करें ना तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना होकर जिला परिषद फंड को मैनेज करता है जिला परिषद का एक मेंबर, राइट। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये न्यूज जो है वो 17 फरवरी की है, ट्रांसपेरेंसी इन डेवलपमेंट वर्क्स। समझते हैं इसे। तो अभी हाल में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या कहिए पारदर्शिता लाने के लिए, या फिर करप्शन को कम करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो रूल नंबर 134 ऑफ पीआरआई को अमेंड करेंगे। और इसकी अमेंडमेंट का मतलब क्या है, देखिए इस अमेंडमेंट को समझते हैं। हमारे पास पहले क्या अरेंजमेंट थी और अब क्या अरेंजमेंट है। पहले था कि कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क होगा लोकल लेवल्स पे, तो उन लोकल लेवल्स में जो पावर्स थी वो थी सरपंच के पास, पंचायत समिति मेंबर्स के पास और जिला परिषद मेंबर्स के पास। वो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी 5 लाख रुपए की। यानी अगर कोई भी डेवलपमेंट वर्क 5 लाख से कम है तो उस केस में जो ये फंड्स हैं, जैसे ग्राम फंड, समिति फंड, जिला परिषद फंड, इन्हें यही लोग मैनेज करेंगे। यानी ग्राम फंड को मैनेज करेगा सरपंच, समिति फंड को मैनेज करेगा पंचायत समिति का मेंबर, और जिला परिषद फंड को मैनेज करेगा जिला परिषद का मेंबर। बट ये अरेंजमेंट सिर्फ 5 लाख से कम वाले जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उन्हीं के लिए होगा। अब हम बात करते हैं उन डेवलपमेंट फंड्स की जो 5 लाख से ज्यादा कीमत के हैं। सो इस केस में जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें ई टेंडर सिस्टम ऑप्ट करना होगा। यानी अब जो है, अब प्रॉपर टेंडर निकलेंगे उन डेवलपमेंट वर्क्स के, और मेरिट्स के बेस पर वो टेंडर्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। तो पहले जो चीज बहुत एम्बिगुअस थी कि जो लोकल लेवल पे लीडर्स थे वो अपनी फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे कि कौन सा डेवलपमेंट वर्क किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा।
बट अब ऐसा नहीं होगा। ये जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ 5 लाख से कम कीमत वाले जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं या डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनमें लागू होगा, बट अबव 5 लाख ई टेंडरिंग सिस्टम जो है उसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो it has been written over here, for development works above 5 lakh, the e-tendering system has been made mandatory, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पहले क्या अरेंजमेंट थी? पहले the representatives of पंचायती राज institutions used to allot construction work on their own to their favorite contractors। तो यहां से जो है एम्बिग्यूटी आ रही थी। एम्बिग्यूटी कैसे आ रही थी? क्योंकि फेवरेटिज्म था। वो अपने जो भी फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अपने सगे संबंधी थे या नेपोटिज्म था, जो भी था, उन्हीं को डेवलपमेंट वर्क्स एलोकेट करते थे, राइट। और 134 रूल के अकॉर्डिंग जो पीआरआईज थे यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, वो किसी भी अमाउंट का काम किसी को भी दे सकते थे। वो खुद के पास भी रख सकते थे और किसी और को भी दे सकते थे विदाउट इशूइंग टेंडर्स, यानी पहले टेंडर इशू करना कोई मैंडेटरी प्रावधान नहीं था, बल्कि इस अमेंडमेंट के बाद इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे क्या होगा? जो करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स है ना, वो कम हो जाएंगी और हम करप्शन को कंटेन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, अंडर सरस्वती रिवाइवल प्रोजेक्ट सरस्वती डैम, सरस्वती बैराज and Saraswati reservoir will be constructed at which of the following places। यानी जो हरियाणा सरकार सरस्वती रिवाइवल प्रोजेक्ट चलाई हुई है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डैम, बैराज और रेजरवॉयर बनाया जाएगा। आपको बताना है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है इनमें से कौन सी जगह पर होने वाली है। ऑप्शंस है पेहुआ, सेकंड इज आदि बद्री, थर्ड इज बद्रीनाथ एंड फोर्थ इज मोहाली। देखिए इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ जो है ना वो उत्तराखंड में है, राइट, और वहां पर ना शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्योंकि हमें इतना आइडिया तो होना चाहिए कि जो सरस्वती रिवर है ना, दैट इज रिलेटेड टू शिवालिक हिल्स, उसका ओरिजिन जो है वो शिवालिक हिल्स में से है। तो इस इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम बद्रीनाथ को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोहाली। मोहाली जो है बेसिकली पंजाब में है या फिर कहिए चंडीगढ़ में है, बट अगर हम हरियाणा का मैप देखें जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर पंचकुला है, फिर यहाँ अंबाला है और यहाँ यमुनानगर है। तो यहाँ से सरस्वती का जो प्रपोज्ड पाथवे है वो यहाँ से एंट्री होती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मोहाली जो है वो भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पेहुआ की। पेहुआ जो है वो है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र जो है वो काफी अंदर जाके है, यानी कुरुक्षेत्र जो है उसका लिंक भी सरस्वती से एज सच होना नहीं चाहिए, राइट। तो इसका सही जवाब जो है वाई एलिमिनेशन भी हमारे पास आदि बद्री ही आएगा। बट इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सरस्वती नदी है ना, उसका उद्गम स्थान जो है वो आदि बद्री ही माना जाता है। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तो आदि बद्री पर ही करेगी, because government wants to revive Saraswati river, and because Saraswati river originates from Adi Badri, so Adi Badri will be the relevant place to build or to construct these things like dam, barrage and reservoir. So इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आदि बद्री, राइट। चलिए अब इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये न्यूज है 15 फरवरी की और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जिसमें बोला गया है कि हरियाणा टू लॉन्च रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर टू कंस्ट्रक्ट डैम, बैराज एंड रिजर्वायर एट आदि बद्री। और ये इंफॉर्मेशन हमें दी है सीएम ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल ऑफ 2021। जो ये इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल है 2021 का, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है आदि बद्री जगह पर। अगेन ये जो आदि बद्री जगह है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये यमुनानगर जिले में पड़ती है। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाया गया है 2 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। एक है विद्या भारती संस्कृति संस्थान और दूसरा है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और ये जो सेमिनार हुआ है ये हुआ है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। तो डैम, रिजर्वायर और बैराज के अलावा भी एक और अनाउंसमेंट है, वो ये कि मारकंडा और सरस्वती रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा थ्रू केंथला सप्लाई चैनल, राइट। और इस
प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद क्या होगा, अराउंड 894 हेक्टेयर मीटर्स ऑफ फ्लड वाटर विल बी डाइवर्टेड टू सरस्वती रिजर्वॉयर, यानी लगभग 894 हेक्टेयर मीटर्स ऑफ फ्लड वाटर जो नॉर्मली बाढ़ का पानी था उसे इस रिजर्वॉयर में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस डैम को डिजाइन किसने किया है। इस डैम को डिजाइन किया गया है बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, राइट। चलिए एक बार सरस्वती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इसे हमारे पुराणों में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना गया है। फिलहाल ये लुप्त हो चुकी है, और अगर मैं इसका जो प्रोबेबल पाथवे है उसकी बात करूं तो देखिए, जो ये डॉटेड लाइंस में दिखाया गया है ना, यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस वाला जो पोर्शन है ना, ये माना जाता है कि सरस्वती का चैनल होगा, राइट। अगर मैं सरस्वती नदी के चैनल की बात करूं तो माना जाता है कि जब यमुना, अभी तो फिलहाल यमुना जो है वो गंगा वाटर सिस्टम की रिवर है, राइट, बट पहले ना यमुना गंगा रिवर सिस्टम की ना होकर इंदस रिवर में फॉल करती थी, राइट। बट बाद में क्या हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यमुना जो है उसने अपना कोर्स बदल लिया, और कोर्स बदल के रादर देन इंदस अब वो गंगा में गिरती है, राइट। तो क्योंकि अब वो गंगा में जाती है तो पीछे का उसका जो पैलियो चैनल था वो तो अब खाली हो गया था। तो माना जाता है कि यमुना के पैलियो चैनल में ही सरस्वती नदी फ्लो करती थी, जो कि फिलहाल जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। So the Saraswati river flows through the paleo channel of Yamuna before Yamuna shifted towards east due to plate tectonics of Earth's crust, right? Its course is dotted with archaeological and religious sites dating back to post-Harappan Mahabharata sites from Vedic period. तो हमने जो इसका कोर्स का अनुमान लगाया है वो लगाया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स से और रिलीजियस साइट्स से, और हमारा मानना ये है कि सरस्वती रिवर राइजेस इन शिवालिक हिल्स ऑफ साउथ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश एंड इट एंटर्स हरियाणा फ्रॉम आदि बद्री विलेज ऑफ यमुनानगर। तो ये माना जाता है कि वो हरियाणा में आदि बद्री गांव से एंटर करती है, इसीलिए जो इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल हुआ है वो आदि बद्री जगह पर ही हुआ है, और गवर्नमेंट ने भी आदि बद्री जगह को ही चुना है जहां पर वो रिवाइवल प्रोजेक्ट के अंडर डैम, बैराज और रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करने वाली है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है 2015 में गवर्नमेंट ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था ताकि हम सरस्वती रिवर से रिलेटेड रिसर्च और अदर वर्क्स को प्राथमिकता दे पाए। इसका फंक्शन क्या था? द मेन फंक्शन ऑफ दिस बोर्ड इज टू रिवाइटलाइज द रिवर एंड टू हाईलाइट इंडियन कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। तो ये फंक्शन था सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन जो है 2015 में हुआ था। ये जो ईयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2020 की, वो हरियाणा के इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज की गई है? देखिए ये लगभग 17 फरवरी के अराउंड की बात है, 15 से 17 फरवरी के अराउंड, और हाल ही में टेबल टेनिस की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है, और ये की गई है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और पंचकुला कहाँ पर है? पंचकुला जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न टिप के ऊपर है। दिस इज पंचकुला। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को हम कहते हैं ट्राई सिटी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैंपियनशिप के बारे में। ये जो है 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जो कि आज यानी 15 फरवरी से पंचकुला में शुरू हो चुकी है, राइट। Table Tennis Federation of India will resume the domestic calendar with this week's nationals at Panchkula, apart from 4 other national championships in various categories in coming weeks at Indore, मध्य प्रदेश। यानी ये जो चैंपियनशिप है ना, ये 2 जगह पे होने वाली है, एक पंचकुला में और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर जगह में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप को इनोग्रेट किया था एट ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि पंचकुला के सेक्टर 3 में है। दिस कॉम्पिटिशन विल हेल्ड फ्रॉम 15 फरवरी से 23 फरवरी, और इसको डिवाइड कैसे किया गया है? 15 से 18 में होगी विमेन सिंगल्स और 20 से 23 में होगी मेंस सिंगल कॉम्पिटिशन, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइन इज, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम? यानी जो हाल में ही गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, एंड टू बी प्रिसाइज ये की गई थी नवंबर 2020 में गवर्नमेंट ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को लॉन्च किया था। इसका पर्पस था कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। जो फार्मर्स हैं वो एक ही क्रॉप ना उगाकर अलग अलग क्रॉप्स को उगाएं, ताकि सॉइल एंड वाटर की जो यूटिलिटी है हम उसे रैशनलाइज कर ले और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पर्पस था मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का। बट मेरा सवाल यहां पर यह है कि इन चारों में से इस स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शंस में है मिस मानुषी चिल्लर, देन मिस मीनाक्षी चौधरी, थर्ड इज मिस मनिका शिवकांत एंड फोर्थ इज मिसेस प्रियंका जुनेजा। देखिए ये चारों ही नाम जो हैं आजकल न्यूज में बहुत चल रहे हैं, क्योंकि इन चारों को ही, ये चारों के चारों ही हरियाणा से बिलोंग करती है, प्लस इन चारों को ही अवार्ड्स मिले हैं। जो मिस इंडिया के अवार्ड्स है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इन्हीं सभी अवार्ड्स में से इन सभी को नवाजा गया है। अभी हाल में ही क्या हुआ था कि जो मिस मनिका शिवकांत है उन्हें वीएलसीसी का जो मिस फेमिना अवार्ड है 2020 वो दिया गया था, और इसी उपलक्ष्य में जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने इन्हें ऑफर किया था ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो इसका सही जवाब है सी, मिस मनिका शिवकांत। देखिए ये है मिस मनिका शिवकांत, एंड न्यूज हेडलाइंस है 19 फरवरी की, जिसमें बोला गया है कि मनिका शिवकांत बिकम्स थर्ड गर्ल फ्रॉम हरियाणा टू बैग अ टाइटल एट द कोवेटेड मिस इंडिया पीजेंट इन 4 years। यानी 2017 से लेकर ये हरियाणा से थर्ड महिला हैं जिन्हें एक ग्रैंड स्लैम से नवाजा गया है। राइट, इनको ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और ये शॉल गिफ्ट किया था व्हेन शी एंटर्ड इन हरियाणा आफ्टर विनिंग दिस अवार्ड। अगर मनिका शिवकांत की बात करें तो ये मूलतः चंडीगढ़ की रहने वाली है, and she is the third woman from Haryana to bag a title at Miss India since 2017. Crowned VLCC Femina Miss Grand India 2020। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इससे क्राउन किया गया है VLCC Femina Miss Grand India 2020। मनिका joined ranks with मनुषी चिल्लर जो कि सोनीपत से हेल करती थी, जिन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था। एंड नेक्स्ट इज मीनाक्षी चौधरी जो कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 में रनर अप रह चुकी थी, फर्स्ट रनर अप। राइट, तो ये अगर हम नंबर्स की बात करें तो शी इज थर्ड। सबसे पहले मनुषी चिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीती थी, उसके बाद मीनाक्षी चौधरी जो कि पंचकुला से हेल करती थी और इन्हें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 में फर्स्ट रनर अप चुना गया था। इसके बाद आई मिस मनिका शिवकांत जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती है और इन्हें नवाजा गया VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 से। सो अलाइनिंग with her interest in finding biodegradable options for sanitary pads, CM announced, "We will designate you the brand ambassador for our campaign Mera Pani Meri Virasat. And like Manushi, you can assist us in sensitizing people about climate change." तो ये जो है ये वर्ड्स हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के, जिन्होंने मिस मनिका को चुना इस कैंपेन के लिए, ताकि वो इस कैंपेन के थ्रू लोगों के बीच में लोगों को क्लाइमेट चेंज के प्रति सेंसिटाइज कर पाए। राइट, इससे पहले अगर मैं मनुषी चिल्लर की बात करूं तो वो जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है फॉर अनीमिया फ्री हरियाणा। ऐसे ही हाल में ही पानीपत की जो प्रियंका जुनेजा है उन्हें टाइटल मिला था मिसेस इंडिया 2020। राइट, तो देखिए चारों की ही आपको याद रखना है, चारों का नाम और चारों के टाइटल्स। राइट, और ईयर्स भी ध्यान रखना, जैसे मनुषी चिल्लर को मिला था 2017 में, प्रियंका जुनेजा और मिस मनिका शिवकांत दोनों को ही 2020 का मिला है, और जो मीनाक्षी चौधरी है उन्हें 2018 में उन्होंने जो है अवार्ड ना लेके वो फर्स्ट रनर अप थी। राइट, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि मनुषी चिल्लर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है अनीमिया फ्री हरियाणा की, और मनिका शिवकांत है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम की। राइट,
अगर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम की बात करें तो इसका पर्पस है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, राइट। ये जो है इसका प्रियम्बल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एटलीस्ट 2 टेक्नोलॉजीज विद सस्टेनेबल फार्मिंग, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड अनेबल क्रॉप ऑप्शंस टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। यानी फिलहाल हमें कुछ ऐसा करना जिससे फार्मर्स जो हैं अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स ना उगाते हुए अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करें फ्रॉम मेज, कॉटन, मिलेट, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, राइट, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज किया जा सके। इससे रिलेटेड एक स्कीम भी है जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसे डबल कर दिया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, संत कबीरदास गेट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो संत कबीरदास गेट है ना, उसे इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में हाल में ही इनॉग्रेट किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिसार। यानी हिसार में इस गेट को इनॉग्रेट किया गया है। ये एक्चुअली 14 फरवरी की न्यूज है। संत कबीरदास डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये बोला था हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम मिनिस्टर अनूप धनक ने। इनका मानना था कि संत कबीरदास जो है वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि वो हर किसी से बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू एवरीवन एंड ऑलवेज स्पोक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस गेट को कहां पर वो किया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है एट संत कबीरदास हॉस्टल लोकेटेड ऑन राजगढ़ रोड इन हिसार, राइट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सरस्वती तीर्थ लोकेटेड इन हरियाणा। जो सरस्वती तीर्थ है वो हरियाणा में कहाँ है? ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और पानीपत। देखिए ऑप्शंस मैंने बहुत ज्यादा इजी दी हैं, जिसकी वजह से आप आराम से इसका आंसर ए लगा सकते हैं, कुरुक्षेत्र। बट अगर यहाँ यमुनानगर भी दिया होता ना तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यमुनानगर में आदि बद्री भी है ना। आप सोचते कि सरस्वती नदी जो है वो तो आदि बद्री से निकलती है, तो आंसर जो है यमुनानगर होना चाहिए था, बट नहीं। जो सरस्वती तीर्थ है ना उसका एक्चुअली एक अलग वो है। देखिए मैं आपको समझाती हूं। अगर हम वैदिक काल की बात करें, हरियाणा में वैदिक एज की बात करें, तो 2 नदियां मानी जाती थी। एक थी दृष्टदती रिवर, राइट, और दूसरी रिवर थी सरस्वती रिवर। और इन दोनों रिवर्स के अलोंग 4 तीर्थ थे। दृष्टदती रिवर की बात करें तो यहां पर जो 2 तीर्थ थे वो थे राम हृदय तीर्थ, और दूसरा तीर्थ था हाट गांव तीर्थ। और दोनों के दोनों तीर्थ थे जींद में, राइट। उसके बाद जो दूसरे तीर्थ थे 2, वो सरस्वती नदी के किनारे थे, जिनमें से एक तो था सरस्वती तीर्थ और दूसरा तीर्थ जो है वो था रतगल, इट्स RATGL, रतगल तीर्थ। रतगल तीर्थ जो है वो पीपली गांव में था। एक मूवी भी आई थी पीपली लाइफ, राइट, वो इसी गांव को डिनोट कर रही थी। तो दूसरा तीर्थ था रतगल तीर्थ। तो हम इस तीर्थ की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि ये तीर्थ कहां पर था। तो ये दोनों ही तीर्थ जो है वो कुरुक्षेत्र में थे। तो बेसिकली 4 तीर्थ हो गए, 2 कुरुक्षेत्र में और 2 जींद में। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि राम हृदय तीर्थ कहाँ है, या हटगांव तीर्थ कहाँ है, रतगाल तीर्थ कहाँ है, या फिर सरस्वती तीर्थ कहाँ पर है, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया कुरुक्षेत्र। सरस्वती तीर्थ इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र। देखिए अगर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, तो बस कॉन्टेक्स्ट इतना सही है क्योंकि इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव हो रहा है आदि बद्री में, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लाइक इस महोत्सव के चलते आपसे ये पूछना भी लाजमी है कि हरियाणा में सरस्वती तीर्थ कहाँ मनाया जाता है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। चलिए इसके साथ हमारी ये वीडियो जो है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।